नमस्कार। एशिया कप से एक बड़ी खबर आ रही है। काफी हलचल मची हुई है क्रिकेट जगत में। ऐसी अटकलें हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, मतलब बॉयकॉट करने का फैसला ले चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस चर्चा के हिसाब से पाकिस्तान ये कदम क्यों उठा रहा है, क्या वजहें बताई जा रही हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शायद उससे भी आगे इसकी क्या। यूएई से होना था। शाम 7:30 बजे टॉस का टाइम था, लेकिन जैसा कि चर्चा में भी जिक्र आया और खबरें भी यही कह रही हैं कि पाकिस्तानी टीम मैच के लिए होटल से निकली ही नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अपने बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, जैसे जियो न्यूज़, वो भी यही खबर चला रहे हैं कि टीम ने मैच का बॉयकॉट करने और एशिया कप से ही हटने का फैसला कर लिया है। मतलब एक तरह से अनऑफिशियल कंफर्मेशन जैसा ही है ये। देखिए, स्थिति वाकई बहुत नाटकी है, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी, उनकी तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। कुछ भी नहीं? हाँ। अच्छा। पर जैसा चर्चा में भी इशारा किया गया, मैच से बस कुछ घंटे पहले टीम का होटल में ही रुक जाना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे तो यही लगता है कि शायद वो मैच खेलने नहीं उतरेंगे, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं फोरफीट करना। फोरफीट यानी बिना खेले ही मैच गवा देना। हाँ, बिल्कुल। और अगर टीम फोरफीट करती है तो नियम क्या कहते हैं? फिर तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नियम तो यही कहता है, अगर आप अपना शेड्यूल मैच खेलने से इनकार करते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर माने जाते हैं। तो इसका असर फिर आगे के मैचों पर भी पड़ेगा। जैसे भारत पाकिस्तान का अगला मैच भी था शायद 21 तारीख को। हाँ बिल्कुल, वो मैच फिर शायद नहीं होगा। भारत को हो सकता है फिर यूएई से खेलना पड़े। पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ ये रेफरी वाला मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पूरी टीम, पूरा बोर्ड इतना बड़ा फैसला ले ले, टूर्नामेंट ही छोड़ दे? चर्चा में इस पर कई अलग अलग एंगल सामने आए। एक इशारा तो ये था कि भाई भारत से जो बुरी तरह हारे, उसके बाद ये कहीं एक बहाना तो नहीं है। हाँ, ये बहाने वाली बात चर्चा में काफी उठी। एक पर्सपेक्टिव ये सामने आया कि देखिए, भारत से इतनी बड़ी हार हुई, टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, तो टीम पर, मैनेजमेंट पर पाकिस्तान में बहुत दबाव है, तो हो सकता है कि ये रेफरी वाले विवाद को मुद्दा बनाकर अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से ध्यान हटाने की कोशिश हो। मतलब एक तरह की डाइवर्शनरी टैक्टिक्स, ध्यान भटकाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, इसे यही कहा गया कि असली मुद्दे से ध्यान हटाओ। और क्या ये भी मुमकिन है, जैसा चर्चा में कहा गया, कि उन्हें शायद आगे यूएई जैसी टीम से भी मतलब खराब प्रदर्शन या हार का डर सता रहा हो? ये भी एक संभावना जताई गई। देखिए, जब टीम का मनोबल टूटा हुआ होता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे होता है, तो हो सकता है उन्हें लगे कि आगे के मैचों में भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे और ज्यादा फजीयत होगी। तो उससे बचने के लिए शायद ये रास्ता अपनाया जा रहा हो कि खेलने से अच्छा है खेले ही नहीं। हाँ, कुछ इस तरह की सोच हो सकती है। चर्चा में एक और बहुत ही दिलचस्प एंगल सामने आया, वो था घरेलू राजनीति का। क्या ऐसा हो सकता है कि पीसीबी चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, वो इस बॉयकॉट के जरिए पाकिस्तान में एक तरह से हीरो बनना चाहते हो, ये दिखाकर कि देखो हमने भारत या आईसीसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जो चर्चा में उठा। वहाँ ये बात कही गई कि देखिए, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो मुमकिन है कि मोहसिन नकवी को, और शायद चर्चा में सेना प्रमुख आसिफ मुनीर का भी नाम आया, कि उन्हें पाकिस्तान में कुछ तबकों से शायद वाहवाही मिले कि भाई उन्होंने भारत का टूर्नामेंट छोड़कर अपना स्वाभिमान दिखाया, अपनी इज्जत रखी। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ चर्चा में इसके जो भयानक नतीजे हो सकते हैं, उस पर भी उतना ही जोर दिया गया। इसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काला दिन तक कहा गया, एक बहुत बड़ा ब्लंडर। किस तरह के नतीजे? चर्चा में क्या क्या रिस्क बताए गए, क्या क्या खतरे हैं? कई लेवल पर बहुत गंभीर खतरे हैं। पहला और सबसे सीधा असर तो है पैसों का, फाइनेंशियल। चर्चा के अनुसार जो ब्रॉडकास्टर हैं और एसीसी खुद, वो भारी हर्जाना ठोक सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। अच्छा। और पीसीबी की जो माली हालत है, वो काफी हद तक आईसीसी और एसीसी से जो फंड मिलते हैं उसी पर निर्भर करती है। चर्चा में तो ये तक कहा गया कि वो आईसीसी और एसीसी के पैसे पर पलते थे। ये एक तरह की निर्भरता है। तो ये फंडिंग रुक सकती है या कम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, रुक सकती है या उसमें भारी कटौती हो सकती है। ये बहुत बड़ा झटका होगा। और क्रिकेट की दुनिया में जो साख होती है, इज्जत होती है, उसका क्या? वो दूसरा बड़ा झटका।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको भारी नुकसान पहुंचेगा। आप सोचिए, एक बड़े टूर्नामेंट को बीच में इस तरह छोड़ देना, वो भी तब जब एसीसी के चेयरमैन खुद पाकिस्तान के ही मोहसिन नकवी हों। हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये बहुत ही खराब मैसेज देता है। चर्चा में तो चेयरमैन के लिए इसे ब्लड ऑन हैंड्स जैसी स्थिति बताया गया, मतलब उनकी अपनी साख दांव पर लग जाएगी। वो किस मुंह से फिर बाकी मेंबर देशों से बात करेंगे, कैसे वो लीडरशिप दिखाएंगे? सही बात है।